सारे भारत में ऐसे लोग रहे हैं जिनको यहाँ रहने का यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मचा दी है। हालांकि इस्तीफे का रीजन उनका हेल्थ बताया जा रहा है, यानी कि स्वास्थ्य बताया जा रहा है, लेकिन सियासी संकेत और घटनाक्रम कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस्तीफे के पीछे राजनीतिक वजह है, तो कुछ नेता ये कह रहे हैं कि इस्तीफे के पीछे जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाया गया एक प्रस्ताव भी वजह हो सकता है। कुछ ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ धनखड़ के बयानों और उनके रुख को भी इस्तीफे का कारण माना जा सकता है, यानी कि अलग अलग सी प्रतिक्रियाएं हैं। क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही धनखड़ ने कहा था कि दैवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ तो वो सही वक्त पर अब 2027 तक रिटायर होंगे। फिर आखिरी 2 हफ्तों में ऐसा क्या हो गया, उन्होंने आनंद फानंद में इस्तीफा कैसे दे दिया? उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या ये सियासी है या फिर स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, उनके बीच में एक बड़ा रोड़ा आया, यानी कि हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया? अभी तक के सूत्र क्या कह रहे हैं, किस तरह की सुगबुगाहट है, रिपोर्ट देखिए और जानिए। मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा। 21 जुलाई 2025 मॉनसून सत्र का पहला दिन। पहले दिन संसद की कार्रवाई नहीं चल सकी और हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस बात का अंदाजा पहले से ही सबको था, लेकिन एक बात का अंदाजा किसी को नहीं था। देर शाम करीब 9:30 पर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। अचानक सत्र के दौरान त्याग पत्र के फैसले से हर कोई हैरान हो गया। जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में नहीं थी, वो फैसला धनखड़ ने सोमवार देर शाम ले लिया। हालांकि इस्तीफे के पीछे की वजह उन्होंने सेहत को बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनके अचानक इस्तीफे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आखिर क्या वजह है? उन्होंने सत्र के दौरान अचानक अपना त्याग पत्र दिया, क्योंकि 11 दिन पहले ही उन्होंने एक कार्यक्रम में ऐलान किया था कि वो 2027 में रिटायर हो जाएंगे। धनखड़ का कार्यकाल भी अगस्त 2027 में पूरा होना था और 11 दिन पहले ही उन्होंने अपने रिटायरमेंट प्लान की चर्चा भी की थी। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के 5 साल की कार्यकाल पूरा करने की बात करते रहे, लेकिन सोमवार शाम 9:30 बजे अपनी सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफे की घोषणा कर दी। मंगलवार सुबह उनका इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर दिया। इस्तीफे की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बेहतरीन कामकाजी रिश्तों की तारीफ करते हुए लिखा, मैं माननीय राष्ट्रपति के अटूट समर्थन और हमारे बीच बने शानदार कामकाजी रिश्ते के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। वहीं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अनमोल रहा। मैंने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ सीखा। संसद के सभी माननीय सदस्यों का प्यार, भरोसा और स्नेह मेरे दिल में हमेशा बसता रहेगा। सोमवार को मॉनसून सत्र का पहला दिन था। मॉनसून सत्र पहले दिन जगदीप धनखड़ एक्टिव दिखे। पूरे दिन सदन को अच्छे से चलाया गया, मगर अचानक शाम को ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दिए जाने के कई तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष को उनका इस्तीफा हजम नहीं हो रहा।
जगदीप धनखड़ के इस फैसले की टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि आखिर उन्होंने पहले दिन के सत्र के बाद इस्तीफा क्यों दिया? अगर उन्हें अपनी सेहत की चिंता थी तो संसद के मॉनसून सत्र से पहले भी दे सकते थे। उन्होंने अगर अपना इस्तीफा देने का मन बना ही लिया था तो उन्होंने मॉनसून सत्र का पहला दिन ही क्यों चुना? इस्तीफे के पीछे सच में सेहत है या कोई सियासत? उनकी सेहत अगर सच में ज्यादा खराब थी तो वो पूरे दिन इतने एक्टिव कैसे दिखे? अगर उनका फैसला पूर्व नियोजित था तो उन्होंने संसद सत्र में इशारा क्यों नहीं दिया? क्या सरकार के साथ किसी मसले पर टकराव वजह था? उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा एक तरीके से हम सभी के लिए, चाहे हमारी सरकार हो या विपक्ष के साथी हो, सभी के लिए शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है। किसी को भी जानकारी नहीं थी, अचानक ही सबको ऐसी जानकारी मिली, क्योंकि कल संसद के पहले दिन भी राज्यसभा का पूरा संचालन उन्होंने कार्रवाई का किया, तो ऐसे में अप्रत्याशित है। लेकिन साथ में उन्होंने जो कारण दिया है वो सही भी प्रतीत होता है, क्योंकि पिछले कई बार ऐसी घटनाएं हुई जब हमने देखा कि उनके स्वास्थ्य की समस्या हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के चलते ही उन्होंने ये कदम उठाया है। और मैं इतना ही कहूंगी कि उन्हें शुभकामनाएं हैं, वो स्वस्थ हों और हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बड़ा ही शॉकिंग है सबके लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जब आए तो ऐसा नहीं लगा कि उनको रिजाइन देने लायक स्वास्थ्य गड़बड़ है, क्योंकि इसके पहले भी जब उनको एक बार सर्जरी हुआ था पिछले सेशन में, तो उन्होंने कुछ दिन मात्र वहाँ छुट्टी ली थी और फिर वो वापस आ गए थे। तो ये सेशन पूरा हो सकता था, उसके बाद वो रिजाइन कर सकते थे। लेकिन पहला दिन आके उसके बाद रात में ही अचानक रिजाइन करना और दिन भर किसी को भनक न लगना, तो ये इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह के प्रयास लगा रहे हैं कि पता नहीं उसके पीछे की क्या वजह है। पिछले 15 घंटे की जो घटनाक्रम है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। भारत के संवैधानिक इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया और बहुत ही जल्दबाजी में, आनन फानन में इसको स्वीकार भी कर लिया गया। और इसलिए अगर उपराष्ट्रपति जी, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी इसका उल्लेख करें कि परिस्थितियां क्या थी, उससे जो सच्चाई है वो 146 करोड़ भारत के लोग जान पाएंगे। मैं क्या कहूं, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं। विपक्ष इस इस्तीफे पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि इसके पीछे की वजह कुछ और ही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को बताया 21 जुलाई को दोपहर 12:30 पर श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद हैं। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि इस समिति की अगली बैठक शाम 4:30 पर फिर से होगी। शाम 4:30 पर धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से ये नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएसी की अगली बैठक 22 जुलाई दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। इससे साफ है कि सोमवार को दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर बैठक में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि
धनखड़ के इस्तीफे के पीछे विपक्ष की एक और थ्योरी है, वो ये कि जेपी नड्डा ने सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित तौर पर कहा कि सिर्फ उनकी बात रिकॉर्ड में जाएगी, आपके नहीं। इस दौरान चेयर पर जगदीप धनखड़ मौजूद थे और यह अधिकार सिर्फ सभापति के पास है। विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ ने इसे काम में दखल माना और इस्तीफा दे दिया। अब जरा कार्यवाही के दौरान जेपी नड्डा ने ऐसा क्या कहा वो भी सुन लीजिए। I am not going into the details of it, but I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, nothing will go on record, whatever I will say that will go on record, you should know। जेपी नड्डा ने विपक्ष के इन दोनों ही थ्योरी को लेकर के सफाई दी है। बीएससी की मीटिंग में न जाने की वजह बताते हुए जेपी नड्डा ने कहा वो किसी और काम में व्यस्त थे और इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति कार्यालय को दे दी गई थी। धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें सेहत, सवाल और सियासत का मिश्रण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अब आगे क्या होगा, अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद खाली होने के 60 दिनों के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य होता है। इसका मतलब है कि 19 सितंबर 2025 तक ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। नए उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों को लेकर अटकलें भी शुरू हो चुकी हैं। एनडीए के पास दोनों सदनों में बहुमत है। ऐसे में पार्टी किसी दमदार चेहरे को उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन भी एक मजबूत उम्मीदवार उतारकर एनडीए को चुनौती दे सकता है, जिससे ये चुनाव राजनीतिक रूप से दिलचस्प हो जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से सियासी चर्चा के केंद्र में जगदीप धनखड़ आ गए हैं। उनके इस्तीफे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वो उनके राजनीतिक करियर के पुराने विवाद भी हैं जो फिर से अब चर्चा में आ रहे हैं, यानी कि वो वीडियोस अब वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। कभी जनता दल से कांग्रेस तक और साथ ही साथ बीजेपी तक के उनके सफर में उन्होंने कई ऐसी भूमिकाएं निभाई जो चर्चा में रहीं। लेकिन इस दौरान वो कई बार अपने बयानों और अपने फैसलों को लेकर विवादों में भी रहे। लेकिन इन सब के बीच भी जगदीप धनखड़ जबरदस्त लोकप्रियता और सुर्खियां बटोरते रहे। आखिर कैसा रहा उनका सियासी सफर और कौन कौन से वो विवाद थे जो आज की डेट में याद किए जा रहे हैं और कौन से वो फैसले हैं जिन पर आज जगदीप धनखड़ का नाम फिर से लिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने सुबह से शाम तक पूरी सक्रियता से सदन की कार्यवाही चलाई और चंद घंटे के अंदर इस्तीफा दे दिया। दूसरे दिन इस्तीफे का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और इसके साथ ही सियासत में कई सुलगते सवाल छोड़ गए। ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, नहीं लोग बोलते हैं अभी तो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। उनके इस्तीफे के पीछे की असल वजह सेहत है या सियासत, इस पर सभी की निगाहें हैं। हालांकि इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इस वक्त हर कोई जगदीप धनखड़ के कार्यकाल को याद कर रहा है।
देश में जब भी उपराष्ट्रपति की बात होती है, उनके पास संवैधानिक अधिकार तो होते हैं, लेकिन कभी ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। इसका बड़ा कारण ये था कि उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं देते थे। वो खुलकर अपने विचार नहीं रखते थे। इस मामले में धनखड़ दूसरे कई उपराष्ट्रपतियों से एकदम अलग दिखाई दिए। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए, उनके तेवर तभी साफ दिख चुके थे। उन्होंने उस समय भी साबित कर दिया कि एक राज्यपाल के मायने क्या हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए ममता सरकार के साथ उनके कई सार्वजनिक टकराव हुए, कई विवाद हुए, लेकिन इन सब के बीच भी जगदीप धनखड़ जबरदस्त लोकप्रियता और सुर्खियां बटोरते रहे। इसी वजह से जब बाद में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे किया गया, तब साफ समझ आ चुका था कि अब ये पद भी खूब सुर्खियां बटोरने वाला है। ऐसा हुआ भी। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर रहते हुए अलग ही तेवर दिखाए। उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। देश में संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में धनखड़ पहले ऐसे राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति रहे जिनके खिलाफ दिसंबर 2024 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि बाद में तकनीकी कारणों से खारिज भी हो गया, लेकिन विपक्ष धनखड़ पर हमेशा पक्षपात का आरोप लगाता रहा। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। धनखड़ के पिछले कार्यकाल को देखें तो कई अहम पदों पर रहे, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा होते नहीं देख पाए। एक बार विधायक के तौर पर उनके 5 साल एकमात्र अपवाद हैं। धनखड़ अपने राजनीतिक करियर के आखिरी पड़ाव पर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन वो कांग्रेस और जनता दल का भी हिस्सा रह चुके हैं। धनखड़ 1989 में जनता दल के टिकट पर अपने होम टाउन झुंझुनू से सांसद बने। 1990 से 1991 तक वो केंद्र की चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रहे। हालांकि 2 साल बाद जनता दल की सरकार गिर गई। फिर धनखड़ 1991 में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार उन्होंने अजमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1993 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट से राजस्थान विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ सीट से जीत हासिल की। धनखड़ ने एक बार फिर 1998 में झुंझुनू लोकसभा सीट पर अपना हाथ आजमाया, हालांकि इस बार भी उन्हें हार ही मिली। फिर धनखड़ 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए। 5 साल बाद यानी कि 2008 में उन्हें बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार समिति का सदस्य बनाया। साल 2016 में उन्होंने बीजेपी के कानून और लीगल मामलों के विभाग की कमान संभाली। फिर 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां उनका ममता बनर्जी सरकार के साथ अक्सर टकराव होता रहा। जगदीप धनखड़ 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 11 अगस्त 2022 को पद की शपथ ली। इस तरह धनखड़ ने 3 साल तक उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ ने भले ही अपने इस्तीफे में लिखा कि वो मेडिकल सलाह के आधार पर ये फैसला ले रहे हैं, लेकिन उनके इस्तीफे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, किसके दावों में कितना दम है,
वो सिर्फ धनखड़ ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब देश को अगले उपराष्ट्रपति का इंतजार है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। मैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद पर रहते हुए कई ऐसे बयान दिए, चाहे वो संसद के अंदर हो या फिर बाहर हो। उनके कई बयानों ने खूब सुर्खियां बटोरी और इन बयानों के बाद सियासी हलचल बढ़ती रही। धनखड़ जुडिशियली को लेकर अब जिस तरीके से पिछले काफी समय से बयानबाजी करते रहे हैं, धनखड़ अनुच्छेद 142 पर भी सवाल उठा चुके हैं, साथ ही वो संविधान के कुछ शब्दों पर भी क्वेश्चन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द नासूर की तरह हैं। सुनिए जरा उनके कुछ बयान जिस पर खूब विवाद हुआ था, खूब बात हुई थी। Have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. The preamble of any constitution is its soul. The preamble of Indian Constitution is unique. The preamble has been imparted by we the people of India. And friends, except Bharat, nobody's constitution's preamble has undergone change. And why? Preamble is not changeable. Preamble is not alterable. Preamble is the basis on which Constitution has grown. Preamble is the seed of the Constitution. It is soul of the Constitution. But this preamble for Bharat was changed by 42nd Constitutional Amendment Act of 19. ये कुछ वो बयान थे जिनको लेकर आज जगदीप धनखड़ की चर्चा हो रही है, क्योंकि अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने के बाद सवाल ये भी कि ये सियासत से जुड़ा हो सकता है या फिर उनकी हेल्थ से जुड़ा हो सकता है, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ा ये इशू था जिसके चलते इस्तीफा दिया। ये सवाल तो है ही, लेकिन अब जगदीप धनखड़ क्या आगे राजनीति में कंटिन्यू करेंगे या कुछ और जिम्मेदारी संभालेंगे का ये भी सवाल है। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये कि अब उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि विपक्ष एक्टिव हो गया है इस पद को लेकर भी और इस रेजिग्नेशन को लेकर भी। जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे। हमारे भारत में ऐसे लोग रहे हैं जिनको यहाँ रहने का